इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला आज इनेलो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे। अभय चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 23 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंबाला जिले से इनेलो डीसी को ज्ञापन देगी और 3 अध्यादेशों को रद्द करने की मांग करेगी। हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में वे खुद जाकर डीसी को ज्ञापन देंगे ताकि किसान विरोधी बिल तीनों अध्यादेशों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जा सके। इस दौरान अभय चौटाला ने प्रदेश की भाजपा और जजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी के गृह मंत्री अनिल विज पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तुरंत एक्शन लेना होगा, क्योंकि उनकी पार्टी के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में तो लाठीचार्ज हुआ नहीं है। इससे तो साफ जाहिर है कि गृह मंत्री सरेआम झूठ बोलने में लगे हुए हैं। आ गया नए सिरे से युवाओं में विश्वास हो, उसके लिए सरकार कोई कदम उठाए और उसके साथ साथ जो नरमे और ग्वार की और आपके मूंग की खेती जो खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी हो और तुरंत जो है उसके ऊपर मुआवजा निर्धारित करके कम से कम 40,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से किसान को दे। हमने एक निर्णय लिया है कि जो पीपली के अंदर किसान जो आए थे, जो अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते थे, अगर सरकार को कहीं कोरोना की ज़्यादा चिंता थी तो फिर जब इसकी तारीख निर्धारित हुई थी तभी से सरकार को इसके लिए कोई ऐड देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था लोगों को कि भी आप अगर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे तो उससे आपके अपने जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। और किसानों से बुला करके इस बारे में बातचीत करनी चाहिए थी। अब 3 मेंबरों की कमेटी बना करके जो किसानों के बीच भेजा जा रहा है सरकार की तरफ से, इनकी अगर पहले जिम्मेवारी लगाते तो किसान अपनी बात इनके सामने रखता और ये कमेटी आकर के सरकार को बता देती, तो ना तो किसान को इतनी दूर से चल करके पीपली आना पड़ता, ना ही उन निहत्थे और बेकसूर लोगों पर जिस तरह से लाठियां बरसाई, जिस तरह से पत्थर मारे, इन सब चीज़ों को बातचीत के जरिए रोका जा सकता था। हैरानी की बात नहीं है कि 4 घंटे तक पहले लाठियों से पिटा गया, उनको सड़कों पे दौड़ाया गया, उनको धरने पे बैठने पे मजबूर किया गया और 4 घंटे के बाद सरकार निर्णय बदल लेती है, कहती है कि जाओ जाकर के तुम अपनी मीटिंग कर लो, जलसा कर लो। तो अगर ये पहले परमिशन दे देते हैं तो फिर कम से कम इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था। लेकिन जानबूझ करके किसान को उकसा करके कैसे किसान को दबाया जा सके, इसके लिए सरकार ने सब में एक षड्यंत्र किया। हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश का गृह मंत्री बयान देता है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं दिया गया। सारे देश ने देखा है कि किस तरह से निहत्थे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के अपना फैसला लेना चाहिए कि कैसे तेरा गृह मंत्री जो है वो मीडिया के सामने बैठ करके झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि मंत्री के पद पे बैठे हुए लोग जो है
शरेआम झूठ बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री को इस बात की कोई परवाह नहीं है। 30 तारीख तक इन किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए वो वापस ले, और जिन लोगों ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई है वो आजकल सारे के सारे मीडिया के कैमरे में कैद है, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। इन सब के मेडिकल कराएं और मेडिकल करा के जिसको जितनी चोट है उसके हिसाब से उनके खिलाफ उसी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो हम 23 तारीख से 22 के 22 जिलों में अलग अलग दिन हजारों की संख्या में प्रदेश के किसानों को अपने साथ लेकर के पहले प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद मेमोरेंडम देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए थे, वो भी किसान की बात करते हैं, अपनी उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। 10 राज्यों के अंदर इनकी अपनी सरकार है कांग्रेस की, केंद्र में अपने आप को अपोजिशन में मानते हैं। अगर ये लोग किसान की चिंता करते तो सबसे पहले उन 10 राज्यों से केंद्र की सरकार के पास प्रस्ताव भी जाते कि भी हम आपके इन 3 अध्यादेशों को नहीं मानेंगे। और वहीं उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस विधानसभा के सत्र में इन अध्यादेशों के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लेकर के आते हैं। ना कोई काम रोको प्रस्ताव सरकार की तरफ से, इन अपोजिशन वालों की तरफ से आया, हुड्डा की तरफ से आया, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी कॉलिंग अटेंशन दिया जिस पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साइन हो। जो सेशन 3 दिन चलना था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो उस सेशन में जो सरकार ने फैसला लिया कि इसको 3 घंटे में समाप्त करना है, उस पे उसके दस्तखत करवा लिए और वो दस्तखत करके वहाँ से हाउस में आ गए। अगर किसान की चिंता होती तो फिर दस्तखत नहीं करता, फिर विरोध करता।